नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ खबर आपकी। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आज कोटद्वार की खबर दिखाते हैं आपको कोटद्वार से ही। तो कोटद्वार में आज नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र रावत का शपथ ग्रहण हुआ। उनके साथ बहुत सारे जो पार्षद थे, मतलब 40 पार्षद तो पूरे नहीं आए थे, कुछ किसी कारणवश नहीं आए, लेकिन कुछ पार्षद ऐसे भी थे जो कोटद्वार में थे पर नहीं आए। जैसे सूरज प्रसाद कांति काशीरामपुर के पार्षद चुने गए, लगातार दूसरी बार निर्दलीय, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं बने, मतलब उन्होंने शपथ नहीं ली। तो फिर क्यों नहीं आया सूरज प्रसाद कांति और वार्ड नंबर 31 पदमपुर मुठा के पार्षद सौरभ नौडियाल? शायद कुछ निजी कारणों की वजह से नहीं आए। तो 5-6 पार्षद नहीं थे मौजूद। शपथ ग्रहण में होता क्या है, 2 लाइन की एक शपथ होती है जिसको लेना होता है सभी को। तो महापौर ने भी शपथ ली, दिखाएंगे आपको 2-3 पार्षदों की शपथ तो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि पूरे 40 जो पार्षद है उन्होंने 2 लाइन की एक शपथ लेनी होती है, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कुल मिला के थोड़ा अलग था, मतलब ये शपथ ग्रहण जो था शैलेंद्र रावत का, इसमें क्या अलग था? इसमें अलग ये था कि उन्होंने कोशिश की कि सभी को इनवाइट किया जाए। आमतौर पर बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों ना हो, मेला ही क्यों ना हो, तो उसमें इस बात पर ही फोकस रहता है कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही आएँ और एक हिंदुत्व का थोड़ा सा उसमें तड़का भी रहता है। लेकिन इस कार्यक्रम में मौलवी पहुँचे, मौलाना भी पहुँचे, पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी पहुँचे और तमाम लोग, कोटद्वार के व्यापारी हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, सभी लोगों ने शैलेंद्र रावत को बधाई दी। तो उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। आज चंद्रमोहन सिंह नेगी को भी याद किया गया। कांग्रेस के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, उनका आज जयंती थी। तो इस मौके पर सुरेंद्र सिंह नेगी मुझे लग रहा है चुनाव के बाद संभवतः किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे। थोड़ी सी हमारी उनके साथ बातचीत भी हुई है। तो आपको हम पहले दिखाते हैं कैसा था जो स्थल था मालवीय उद्यान, क्योंकि हमने 9 बजे ही वहाँ पर जाकर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद हम पहुँचे चंद्रमोहन सिंह नेगी को, जहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, याद किया गया उनके जन्म दिवस के अवसर पर। वहाँ पर कुछ बातें भी कही पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए फिर पहले दिखाते हैं आपको कैसा सजा था मालवीय उद्यान का पंडाल। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे चंद्रमोहन सिंह नेगी की जहाँ पर मूर्ति लगी है उस स्थान से कुछ संबोधन किया पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने। और एक खबर भी है ब्रेकिंग, परसों 9 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और जैसा बहुत दिनों से सिर्फ टब्बल मची हुई है कोटद्वार में, असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस, जिला कांग्रेस, महानगर कांग्रेस, तो इसको लेकर रंजना रावत के चुनाव में लग रहे आरोपों को लेकर 9 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसका भी जिक्र हुआ। तो चलिए फिर पहले आपको दिखाते हैं मालवीय उद्यान कैसे सजा हुआ है, उसके बाद अब आपको दिखाएंगे सुरेंद्र सिंह नेगी ने क्या कहा। क्योंकि हमने अब उस विषय पे बात की नहीं उनसे, जिस विषय को शायद आप लोग सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम है 9 तारीख प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चलिए केवी न्यूज़ देख रहे हैं, खबर कोटद्वार से। शपथ ग्रहण और चंद्रमोहन सिंह नेगी को याद किया कांग्रेसियों ने। तो आरोप भी लगाए लालडांग मोटर मार्ग को लेकर, कण्वाश्रम को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, जैसे बनाया वैसे ही दिखा रहे हैं आपको, बने रहिए। चलिए फिर सुबह सुबह के लगभग 9 बजने वाले हैं। कोटद्वार में क्या कुछ होगा बताएंगे आपको। इस समय हम जहाँ पर है, ये है मालवीय उद्यान। मालवीय उद्यान में नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र रावत और 40 पार्षदों का शपथ ग्रहण होने वाला है। तो उसके लिए बड़ी शानदार तैयारी की गई है। दिखाते हैं आपको कैसे सजाया गेट और क्या कुछ होने वाला है, वो भी बताएंगे। चलिए कोटद्वार में आज क्या क्या गतिविधियां होने वाली हैं आपको बताते हैं हम। तो कोटद्वार में मालवीय उद्यान में इस समय नवनिर्वाचित जो मेयर हैं शैलेंद्र रावत, उनके शपथ ग्रहण की, और जो 40 पार्षद हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। तो देखिए आप, पूरी साज सज्जा हो रही है और आपको दिखाते हैं थोड़ा पंडाल कैसा है। यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं, अच्छी व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो अभी ये देखिए फूलों से गेट को सजा दिया गया है। अंदर देखेंगे आप तो तैयारी चल रही है, मतलब 11 बजे का कार्यक्रम है। तो अभी यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह होगा आज शैलेंद्र रावत बीजेपी के जो नवनिर्वाचित मेयर हैं। इसके अलावा 40 पार्षदों का भी शपथ ग्रहण होगा आज कोटद्वार में। इसके अलावा क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। चलिए फिर कोटद्वार, आजकल मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ कोटद्वार से। तो कोटद्वार में शपथ ग्रहण तो हो ही रहा है। स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी की पुण्यतिथि आज, और उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते क्या है कार्यक्रम। और चंद्रमोहन सिंह नेगी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये कार्यक्रम कोटद्वार में चल रहा है। कोटद्वार आजकल दिखा रहा है आपको। हम आदान प्रदान आपस में करते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, चंद्रमोहन सिंह नेगी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस कोटद्वार को सरसब्ज कराने के लिए जो कुछ कर सकते थे उसके छोटे पीरियड में वो किया। आज जितना आप पूरा भाबर देखते हैं, जितनी सड़कें आप देखते हैं,
ये सन 1980 में माननीय मनमोहन सिंह नेगी जी ने एक पार्टी उनको हमेशा स्मरण करती रहेगी। आज उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। निश्चित तौर पर ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो। और कांग्रेस को उन्होंने आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया। तो आओ हम सब लोग भी आज उनके जन्म दिवस पर ये शपथ लेते हैं कि हम हमेशा अपने आप को आगे उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए एक आज यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम अगर कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, चंद्रमोहन सिंह नेगी जी के विचारों को आगे बढ़ाना है, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को, उनके कार्यशैली को आगे बढ़ाना है, तो कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। और विकास का जो नाम ही कांग्रेस है, जिसमें कांग्रेस के क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया, वो कांग्रेस पार्टी भी है और कांग्रेस ने भी कार्य करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तमाम आगंतुकों का भी मैं इससे आभार व्यक्त करती हूँ। का जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड के परिवेश में एक साहसिक कदम उठाते हुए पूरी सरकार को झकझोर दिया था। और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ के पिछड़ेपन को देखते हुए एक अलग से मंत्रालय बनना चाहिए, तमाम मानकों में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़ा अंतर है। और उसमें कहीं ना कहीं जो पैसा है पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में कई करोड़ से होता है, वहीं जो है लाखों की स्थिति से मैदानी क्षेत्र में निर्माण कार्य हो जाते हैं। यही स्थिति उन्होंने खास तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी थी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि अगर देश का इंसान, देश का नागरिक स्वस्थ नहीं होगा तो देशवासी और देश कैसे मजबूत होगा, इसके लिए उन्होंने जिहाद छेड़ा था। और आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उन्होंने कहा था कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में मानकों को घटाते हुए अधिक से अधिक अस्पतालों को खोलेंगे ताकि यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। और बखूबी उन्होंने अपने ही कार्यकाल में बहुत सारे अस्पतालों को खोला था। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने ये कहना प्रारंभ कर दिया था, क्या यहाँ पर कोई बीमारी पैदा हो गई उत्तराखंड के अंदर जो इतने बड़ी तादाद में हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए जो जज्बा उनके अंदर था, निश्चित रूप से हम उनको सैल्यूट करते हैं। आज अगर वो हमारे बीच में होते तो स्वाभाविक रूप से नक्शा कुछ और परिवर्तित होता और उत्तराखंड जो उपेक्षा का दंश झेल रहा है वो आज उपेक्षा का दंश नहीं झेलना होता। और यहाँ पर तमाम तरक्की के रास्ते उन्होंने खोलने के प्रयास किए थे। वो पहले व्यक्ति थे सरकार में रहते हुए जिन्होंने कहा था कि उत्तराखंड मेरा जुनून। और इससे स्वाभाविक रूप से तमाम चारों तरफ चर्चाएं प्रारंभ होने लगी। और उन्होंने इस बात को इसलिए कहा था कि हम मैदानी क्षेत्र के साथ अपना तमाम वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमको करना चाहिए, इसलिए उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर पर्वतीय विकास मंत्रालय होना चाहिए। यहाँ पे सड़कें नहीं थी और सड़कें नहीं थी तो अब सड़कें बनेगी कैसे, भूमि कहाँ से अर्जित होगी। तो उन्होंने एक नया रास्ता हमने और उन्होंने मिलकर निकाला था कि यहाँ पर हमारी सिंचाई की नहरें और सिंचाई की नहरों के बगल में हमारी तमाम जो है सड़कें हैं जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती हैं और वही एक कम्युनिकेशन का मजबूत आधार बन सकता है। तो उसको हम लोगों ने परिवर्तित करते हुए पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निर्माण किया। आप देखते होंगे जहाँ भी नहर गई हैं, छोटी हो बड़ी हो, उनके किनारे जो है आज बहुत मजबूत सड़कें हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं होती कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन प्रश्न यक्ष है कि क्या कभी चिल्लरखाल लालढांग मोटर मार्ग बनेगा। ये सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या चिल्लरखाल लालढांग मोटर मार्ग
कोटद्वार से रामनगर कालागढ़, कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग कभी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस अवसर पर हम एक संकल्प के रूप में इसको ले रहे हैं। क्या यहाँ पर पहले से जो स्वीकृत मेडिकल कॉलेज है वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये भी एक एक्स प्रश्न है। और आने वाले लोगों के लिए जो चुनाव में जीते हैं, चुनाव में जीतते रहे हैं, जो इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि हम चंद्रमोहन सिंह नेगी जी के जन्मदिन के अवसर पर आपको सिर्फ और सिर्फ अवगत कराना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं। क्या कभी कर्णाश्रम, जिनके नाम से भरत, जिनका नाम था और भारत नाम पड़ा, क्या उस क्षेत्र का पर्यटन क्षेत्र के रूप में वो विकसित होगा? जो 22 करोड़ रुपए हम लोगों ने स्वीकृत किया था, वो आखिर कहाँ चला गया? इस सरकार से वो शख्स, उनके जन्मदिन पर ये प्रश्न कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। तो हम इसको भी कहना चाहते हैं कि आखिर उसमें जो खर्च पैसा हुआ 1 या 1.5 करोड़, शेष धनराशि को क्यों सरकार ने वापस मंगा दिया? हम जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं कि इस व्यक्ति के शख्सियत के, इनकी प्रशासनिक क्षमता के आधार पर जो हम लोगों ने सीखा था उसको आगे बढ़ाने का काम किया, आखिर इन चीज़ों पर कब जो है निर्णय होगा? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर रोजगार के दृष्टि से हम लोगों ने एक टाइगर सफारी का 2015-16 में स्वीकृति प्रदान की थी। हजार लोगों को रोजगार मिलता, हजार लोगों को पर्यटक क्षेत्र कर्णाश्रम में रोजगार मिलता, हजार मेडिकल कॉलेज में उनको रोजगार मिलता, और हजारों लोगों को यहाँ पर CNDF खोलने के लिए यहाँ पर एक बहुत मददगार साबित होता। अगर हम लालढांग चिल्लर खाल से, कोटद्वार से लेके कालागढ़, कालागढ़ से लेके रामनगर का इस यूनिट को अगर बना देते, तो मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े स्टोर होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र बिंदु कोटद्वार था, तो कोटद्वार का यहाँ पर विकास होता। और आज जो है मैं समझता हूँ कि बहुत खराब स्थिति में कोटद्वार है। यहाँ न व्यवसाय है, न यहाँ पर कोई शुद्ध लेने वाला व्यक्ति है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये वो शख्स थे जिन्होंने कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन करने का साहस जुटाया था, और अधिकारी उनसे डरते थे। अधिकारी वो काम एक बार कहते थे तो समझा जाता था कि ये शासनादेश हो गया। तो ये कोशिश होनी चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि में। हम वर्तमान प्रतिनिधियों से और सरकार से ये विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं कि कोटद्वार में शीघ्र से शीघ्र मेडिकल बनना चाहिए। बनेगा या नहीं बनेगा ये उनको बताना चाहिए। ये चिल्लरखाल लालढांग मोटर मार्ग निश्चित रूप से बनना चाहिए। जो लाइफ लाइन है हमारी यहाँ से रामनगर कालागढ़, कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग है, उसकी स्थिति क्या है? और यहाँ पर जो अगर नगर निगम हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, तो नगर निगम बनने के बाद तो सब लोग जानते हैं कि कर वसूली होती है, लेकिन उसके पीछे जो संसाधन जनता को मिलने चाहिए, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। क्या हमारा जो एक ADB के द्वारा करीब करीब 6000 करोड़ रुपए का एक जो प्रोजेक्ट, श्रीमती नेगी जब मेयर थी उस समय उन्होंने एक काम प्रारंभ करवाने का प्रयास किया। यहाँ पे ADB का सर्वे हुआ जिसका 6000 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट बना पानी का, और ठीक इसी प्रकार सीवर का, क्योंकि अगर नगर में परिवर्तित हो गया कोटद्वार तो स्वाभाविक रूप से ये व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी चाहिए। अब होगी कैसे होगी? आखिर उस DPR पर जो हम लोगों ने 2018-19 में शासन को भेजी है, आखिर कब उस DPR पर काम होगा, ये भी हमारा प्रश्न है। तो मेरा इस अवसर पर उस मनीषी से नहीं हटना है, ये मेरा आश्वासन है। क्योंकि अगर आप इन बातों को नहीं उठाएंगे तो आखिर कौन इन बातों को करने वाला है? आखिर इन 6 सालों में जो तमाम स्वीकृतियाँ थी उन पर क्यों काम नहीं हुआ है? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए और आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उस शख्सियत और उस शख्स के प्रति अपनी निष्ठा और अपने इस मातृभूमि, इस माटी के प्रति सम्मान की दृष्टि से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोल सकते हो पर बोल
अच्छा नहीं जी, समाचार पत्रों में कुछ इस तरह की खबरें आ रही कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में जो ऑर्थोपेडिक है, जो मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वो भी नहीं है, निश्चेतक भी नहीं है। तो आपने स्वास्थ्य मंत्री रहते हॉस्पिटल तो बना लिया, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये रेफर सेंटर है, आपने शायद पढ़ लिया होगा, निश्चेतक नहीं है, 5 दिन तक वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसको लेकर भी कुछ कहिए, बाकी विषयों पे तो आपने कह दिया। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर और जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति के ऊपर सारे काम होते हैं। जब हम लोग थे तो तब ये संयुक्त चिकित्सालय था और इसमें जितने डॉक्टर होने चाहिए थे वो पूरे के पूरे होते थे। और यहाँ तक कि जैसे ऑर्थो के केसेस बहुत आते हैं दूर दराज के इलाके से, तो उसके लिए हम लोगों ने एक भी मरीज को बाहर जाने के लिए नहीं कोई भेजा। यहाँ पर उनके उपचार होते थे। यहाँ पर फिजिशियन होता था, ऑर्थो वाला होता था, सर्जन सब प्रकार के होते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन 6 सालों में जो दुर्गति यहाँ पर देखी जा रही है वो आपके सामने छुपी हुई नहीं है। और इसके बारे में निश्चित रूप से हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आज ये भी हम संकल्प में जोड़ते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं ज़िंदगी के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही देश का भला कर सकता है, देश को मजबूत कर सकता है और अपने उन तमाम जो विकास के कार्य हैं उनको आगे ले जाने में मजबूती से काम कर सकता है। और यही नहीं, वह अपने बच्चों का पालन पोषण भी बेहतर ढंग से करता है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए हम लोग चिंतित हैं। कोशिश करेंगे, दबाव बनाएंगे कि सरकार इन तमाम बुनियादी बातों पर सोचे, काम करे और उसका निस्तारण करके जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास करे। अच्छा निखिल जी, आज शपथ ग्रहण भी हो रहा है, नए मेयर बन रहे हैं, तो कुछ शुभकामना, कुछ मैसेज कोटद्वार के हित में क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से मेयर बन रहा है तो ये खुशी की बात है। और एक नया, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उन्होंने या उनके जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर बड़े बड़े आए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, उन्होंने उन घोषणाओं को जिनको किया है उनका अनुपालन शायद मैं समझता हूँ वो करेंगे। और अगर उन्होंने वो कर लिया तो निश्चित रूप से कोटद्वार जो है एक विकसित तरह का शहर होगा। लेकिन उसमें लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग निश्चित होना चाहिए। उसमें जो है कर्णाश्रम का विकास निश्चित रूप से होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत था उसको निश्चित रूप से बनना चाहिए। टाइगर सफारी जो हमारे सामने हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था 15-16 में, उसको बनना चाहिए। तभी तो हम ये देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट का स्वरूप कैसा होगा, लोगों को यहाँ से असुविधाओं में बाहर न दौड़ना पड़े। ये कोशिश मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों की होनी चाहिए। अच्छा नीज, बस एक आखिरी सवाल, आप बार बार इस बात को उठाते रहे, हर भाषण में कांग्रेसी भी कहते रहे कि वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 5 साल तक यानी 6 साल तक कोटद्वार में टैक्स की प्रक्रिया को रोक दिया गया। अब 10 के 10 निकाय चुनाव में तो बीजेपी जीती हुई है, तो फिर संगठन कांग्रेस का कमज़ोर है, निष्क्रिय भी रहता है। तो अगर टैक्स की प्रक्रिया शुरू की जाती तो इससे बहुत दबाव पड़ेगा। तो क्या स्टैंड रहेगा फिर अगर अब 10 निकाय हैं तो इसको लेकर कुछ कहिए आप? टैक्स प्रक्रिया एक ऐसा जिसको आपने रोका जरूर है, अगर इसको शुरू करेगी सरकार तो फिर क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसको लेकर? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है और हमारा स्टैंड पिछले 5 और 6 सालों में आपने देखा होगा, जब तक कांग्रेस के मेयर वहाँ पर थी तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमने टैक्स नहीं लगने दिया। ये तो अब सरकार लगाएगी तब क्या टैक्स होगा? मैं उस पर आ रहा हूँ। और ये भी कोशिश की गई कि जनता के अनुरूप ही कार्यों को किया जाए। कि जब कभी भी अधिकारीगण कुछ अलग करने का प्रयास करते थे तो उनका भी हम लोगों ने विरोध किया। इंसान को या यूँ समझिए कि जो मेयर हों या कहीं भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनको 2 तरीके से देखा जाना चाहिए कि क्या वो अतिरिक्त बजट लाने में कामयाब हुए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकाल को आप देखें 5 साल का, तो यहाँ पर लगभग करोड़ों रुपए जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया। ये फाइलों में दर्ज है। और यही नहीं, जो पैसा आपको सरकार से मिलना चाहिए था जिसको जानबूझ के रोका गया था, लगभग 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में ये पैसा भी हम लोगों ने दिलाया। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हमारे कुछ साथी जो मित्र या हमारे को जानने वाले अधिकारी थे उनकी बदौलत हम कर पाए, जिसमें उत्पल कुमार जी हैं जो चीफ सेक्रेटरी थे, इंदु कुमार पांडे जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड थे, लेकिन
अपने उत्तराखंड के सलाहकार थे वित्तीय समिति में, जब उनसे मिला मैंने कहा ये बहुत बड़ा घिनौना अपराध कोटद्वार के साथ किया जा रहा है, इसको आप दूर करिए। तो तब जाके कहीं उन्होंने यहाँ पर विधिवत जो है नगर आयुक्त की भी नियुक्ति करवाई, यहाँ पर बजट और समय निर्धारित किया कि आपको इतने से इतने बजे तक यहाँ पर रहना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को जो बुनियादी ढांचा था जो चरमराया होता है, क्योंकि नगर निगम बनने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन बना दिया गया। लेकिन ऐसा नगर निगम जिसके हाथ भी नहीं थे पाँव भी नहीं थे, उसको चलना हम लोगों ने सिखाया। मैं समझता हूँ अब दौड़ने का प्रयास उनको करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर कोटद्वार में स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी को याद कर रहे कांग्रेसी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। इसके बाद हम जाएंगे माली उद्यान, लेकिन आज वो सारी बातें नहीं हो रही हैं क्योंकि 9 तारीख को संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस मुद्दे पर आजकल कोटद्वार में चर्चा है। तो चलिए फिर अब चलते हैं माली उद्यान, आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम। समय नहीं बताया था, तो 9 तारीख को 11 बजे सब लोग सिद्धली बैंकेट हॉल में उपस्थित रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अच्छा रहेगा और इस मीटिंग को समाप्ति। चलिए फिर केवी न्यूज में दिखा रहे हैं आपको शैलेंद्र रावत का शपथ ग्रहण होगा। आज नवनिर्वाचित मेयर हैं और निवर्तमान मेयर भी यहाँ पर पहुँची है और अच्छा है आज सभी लोग पहुँचे हैं। हेमलता नेगी जी, गीता नेगी जी, विजय नारायण जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। नगर पालिका में देखिए आप, अच्छा है आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले माहौल है आज। और देखिए आप शपथ ग्रहण में पहुँच रहे, मनोनीत जिनके किया साथ हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है। सुरेंद्र सिंह नेगी भी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो और कोटद्वार के विकास के लिए इन ऐसा लग रहा है अच्छी सबसे शुरुआत पहले नगर पालिका है। सभी लोग कोटद्वार पहुँचे का हैं और सबसे अध्यक्ष पहले यहाँ पे बनने का पहुँचे हैं गौरव नेगी जी, हासिल कांग्रेस हुआ। पार्टी के भी तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए। तो उन केवी न्यूज में सज्जन दिखा का रहे हैं नाम आपको था कोटद्वार में 40 पार्षद और मेयर शैलेंद्र रावत बीजेपी का आज हो रहा है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण में पहुंचे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी चर्चा में आजकल कोटद्वार नगर पालिका के प्रथम मनोनीत है। 9 तारीख को अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो देखिए फिर बड़ा खुशनुमा माहौल है इसके उपरांत और अच्छा है नगर पालिका का ये प्रवीण रावत जी भी हैं, तमाम लोग हैं। मतलब इस चुनाव शपथ हुआ, ग्रहण समारोह में बोर्ड का गठन हुआ की एंट्री पहले और हुई। श्री प्रताप सिंह चौहान जी बाकी आपको बताते पहले हैं पार्षदों से भी बातचीत करने की कोशिश नवनिर्वाचित करेंगे। फिलहाल आपको अध्यक्ष दिखा रहे बने नगर पालिका हैं केवी न्यूज में कोटद्वार। आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार में शैलेंद्र रावत का शपथ ग्रहण हो सभी रहा अतिथियों है से मेयर के विनती पद पर। कृपया और इस शपथ अपना ग्रहण स्थान में ग्रहण पहुंचे करने का कष्ट हैं करेंगे। नेगी जी पहुंचे हैं, तमाम लोगों से मेल मुलाकात सभी चलिए लोग फिर केवी प्रतीक्षा न्यूज कर देख रहे रहे हैं हैं खबर कि आज हमारे कोटद्वार से। चलिए वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 20 तक जो पार्षद हैं आपको दिखा देते हैं और लगभग 20 के 20 पार्षद पहुंच चुके हैं यहाँ पे। विपिन डोवरियाल जी आपको फ्रंट पे दिखाई दे रहे होंगे जिनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। तो सुभाष पांडे वार्ड नंबर 7 कोड़िया से, और ये एक ऐसा चेहरा है कोटद्वार में और तमाम हमारी मुस्लिम बहनें भी पार्षद। तो आपको दिखा रहे केवी न्यूज में वार्ड नंबर 1 से 20 तक जो बने हैं पार्षद कोटद्वार में इस समय नवनिर्वाचित, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये सभी हैं, इनमें महिलाएं भी हैं और कुछ ऐसे पार्षद भी हैं जो लगातार जीत रहे हैं। तो अब आपको दूसरा हिस्सा भी दिखा देते हैं 21 से 40। तो केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको शपथ ग्रहण 40 पार्षद और मेयरों का, मेयर शैलेंद्र रावत का शपथ ग्रहण हो रहा है। चलिए फिर ये 1 नंबर से 20 नंबर के वार्ड के हमारे बीच में उपस्थित हैं। चलिए फिर आपको वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 40 तक के जो पार्षद है अमित बेगी आपको दिखाई दे रहे होंगे। खबरपुर वार्ड से पार्षद बने, पहले ही चुनाव में छक्का मार दिया आपने, ऐसा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया है, ये पार्षद है भाबर क्षेत्र के पार्षद है। ये वार्ड नंबर 21 से 40 तक बेदवाल जी सबसे सीनियर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है सबसे सीनियर आप ही लग रहे हो, मुझे लग रहा है। चलिए फिर देखिए आप जो पार्षद हैं, महिलाओं की भी संख्या है इसमें। तो वार्ड नंबर 21 से वार्ड नंबर 40 के जो पार्षद हैं इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी हैं। आपको दिखा रहे हैं केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, केवी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको शपथ ग्रहण 21 वार्ड से 40 वार्ड तक के जो पार्षद हैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग थोड़ा पीछे भी हैं तो दिखा देते हैं आपको, ये लीजिए आप। तो ये हमारा जो भाबर का तमाम जो वार्ड है 21 से 40, इसमें विवेक शाह भी हैं, सुखपाल शाह भी हैं, सौरभ नोडियाल आज आए नहीं है। तो बाकी तमाम पार्षद इस समय आप देख रहे होंगे बिल्कुल सही वेशभूषा में हैं। सब लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन का शपथ ग्रहण का। तो केवी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको 21 से 40 नंबर जो वार्ड है उनके पार्षद, एक इसमें 31 और 23 नंबर के पार्षद नजर नहीं आ रहे। चलिए अभी तो शैलेंद्र रावत पहुंचे नहीं है, तो शैलेंद्र रावत तो नहीं पहुंचे लेकिन बहुत सारे लोग पहुंचे यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग पहुंचे थे, संजय मित्र सहित और आपको दिखाई देते कितने सारे लोग इंतजार है सबको। केवी न्यूज़ देख रहे हैं, केवी न्यूज़ में दिखा रहा है ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं शपथ ग्रहण। विवेक अग्रवाल जी भी नजर आ रहे हैं। पिछले वो वार्ड के पार्षद अपने बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत।
पूरी जो अनेक सामाजिक कार्यकर्ता लगभग कोटद्वार नगर को आगे बढ़ाने में जिनकी भूमिका रहती है सदैव, मीडिया के लोग भी हैं वो सभी जो इसको कवर कर रहे आज के इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। शैलेंद्र रावत का इंतजार हम हो रहा है। आप सभी का मंच हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री नेगी जी और हेमलता देवी नेगी और जी सज्जनों, मंच पे मौजूद है। तो जैसा कि मैंने संचालन हो रहा है लेकिन अभी पहुंचे नहीं। पूर्व में चलिए आपको अवगत कराया, चलिए फिर केबी और दिखा रहा है आपको चूंकि आप शपथ ग्रहण सभी लोग के इंतजार में कोटद्वार नगर के नागरिक हैं, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ये गौरव का भाव सदैव हमारे जहन में होना चाहिए काफी खुशनुमा माहौल है। कि जो कोटद्वार नगर लोग है यहाँ पर आए हुए हैं तो ये कोई साधारण नगर नहीं है, पूरी जो सीटें हैं इसका भान हमको होना चाहिए। पूरी सीटें फुल। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ इंतजार हो रहा है कि जिस धरती पर हम बैठे हैं शैलेंद्र रावत का इंतजार हो रहा है। यही शैलेंद्र रावत भारत का तो शपथ ग्रहण दिखाएंगे प्राचीन गुरुकुल संचालित होता था, तो देखिए जिसके आचार्य मालवीय उद्यान है, कणो ऋषि थे। सारी सीटें फुल है। यहीं पर भारत को नाम देने वाले प्रतापी राजा शैलेंद्र रावत के आने का इंतजार भारत का जन्म हुआ था। का इंतजार हो रहा है। और आज उन्हीं के नाम से हमारा देश भारतवर्ष पूरे विश्व में खास है अपनी गौरव गाथा का परचम फहरा रहा है, और एक प्रकार से इन्हीं पूर्वजों की हम संतान हैं। पहुंचने वाले तो होंगे। ये गौरव का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। मंच पर पधार चुके हैं। आपको नगर निगम कोटद्वार के इस द्वितीय बोर्ड में महापौर के रूप में चलिए फिर पहुंच उपस्थित होने के लिए हार्दिक बधाई। है नवनिर्वाचित और सभी हम सब की ओर से स्वागत में खड़े हैं। हार्दिक प्रशासन शुभकामनाएं। है और बहुत सारा हुजूम है यहाँ पे, पब्लिक काफी है तो सभी लोग खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं। नवनिर्वाचित मेयर श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी से सादर निवेदन की कृपया माननीय विधायक जी से नवनिर्वाचित महापौर श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी का हम सब की ओर से जरा जोरदार तालियों से हम सब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री सुमन कोटनाला जी ये जो मंडी यूनिक है। परिषद के पूर्व अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी महापौर, निवर्तमान महापौर श्रीमती हेमलता नेगी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। हम नगर आयुक्त जी से ही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार और पूर्व विधायक कोटद्वार श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। साथ ही निवेदन नगर आयुक्त श्री वैभव गुप्ता रावत जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। डॉक्टर पी.के. उपाध्याय जी माननीय महापौर जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिए, आगे ये पूरा स्पेस खाली है, कृपया इसका ध्यान रखेंगे। मौलाना बद्रुद्दीन इस्लाम जामा मस्जिद कोटद्वार के आप सम्मानित धर्माधिकारी मौलाना हैं, आपकी ओर से नवनिर्वाचित महापौर श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी का, प्रकाश नैथानी जी और श्री व्यापार मंडल और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े श्री सेवक राम मनुजा जी नवनिर्वाचित महापौर श्री शैलेंद्र रावत जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मौलाना बद्रुद्दीन इस्लाम जी की ओर से नवनिर्वाचित महापौर शैलेंद्र रावत जी का अभिनंदन। राजगौरव नौटियाल जी, श्री राजगौरव नौटियाल। चलिए अभी तो स्वागत चल रहा है, शपथ ग्रहण शुरू नहीं हुआ है तो फिलहाल सब तरह के लोग पहुंचे हैं यहाँ पे और काफी भीड़ भाड़ है, मतलब काफी लोग इंतजार कर रहे थे नवनिर्वाचित महापौर श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी को उनका स्वागत भी हो रहा है, लेकिन अभी शपथ ग्रहण जो होना है उसमें थोड़ा समय लगेगा। भेंट कर रही है मालवीय उद्यान में काफी लोग हैं, मतलब पूर्व क्षेत्र बहुत सारे प्रमुख लोग हैं जो इस शपथ ग्रहण को देख विकास खंड दुगड्डा और पूर्व पार्षद न्यूज में दिखा रहा हूँ आपको। कोटद्वार के मालवीय नगर उद्यान निगम में कोटद्वार नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र रावत स्टेज पर मौजूद है, उनका स्वागत हो रहा है। कोटद्वार क्षेत्र के लेकिन अभी शपथ ग्रहण गणमान्य नागरिकों, चलिए फिर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे और अभी शपथ ग्रहण तो शुरू नहीं हुआ है लेकिन स्वागत समारोह चल रहा है। स्वागत समारोह चल रहा है यानी कि श्रीमती गीता नेगी जी कृपया गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी का मंच स्वागत पर आसन ग्रहण करने का कष्ट करेंगी।
काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सभी केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको देवी और सज्जनों का नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र रावत का हो रहा है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण से पहले हो रहा है स्वागत समारोह, तो हार्दिक स्वागत काफ़ी अभिनंदन। समय लग रहा है वैसे, श्री आसाराम जी काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। अध्यक्ष जनाधिकार मंच पूरा जो पंडाल है, पूरा पंडाल भरा हुआ है। कोटद्वार की ओर से नवनिर्वाचित ये महापौर श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। दिखाएंगे आसाराम जी शपथ ग्रहण भी कृपया मंच पर आए। डॉक्टर जेपी ध्यानी जी अध्यक्ष, चलिए फिर शपथ ग्रहण तो जगदम प्रसाद ध्यानी जी और राजदीप माहेश्वरी जी यहाँ पे, और भाबर से सिद्ध बलि मंदिर समिति की ओर से आशीष दे रहे हैं मतलब पूरा पंडाल ही लगभग श्री भरा हुआ है। शैलेंद्र रावत जी को। और हर तरह के लोग यहाँ पर है, मतलब हर मजहब के, हर वर्ग के, व्यापारी हो चाहे धार्मिक लोग हो, सब लोग पहुँचे हुए हैं। भाबर से भी पहुँचे हुए लोग, तो देखिए आप, ये वैसे बहुत खास टीम है जो यहाँ पे पहुँची हुई है। चलिए फिर इनकी बात बाद में करेंगे। चलिए फिर शुरू हो रहा है वो कार्यक्रम जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। श्री शैलेंद्र सिंह रावत, जो नगर निगम कोटद्वार का महापौर निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुत्वता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। चलिए फिर तालियों के साथ जो नए मेयर है शैलेंद्र रावत, उन्होंने शपथ ले ली है। अब कोटद्वार का जो भी है लेखा जोखा सारा जिम्मा इनके ऊपर है। धन्यवाद। नवनिर्वाचित महापौर यशस्वी कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री गिरीश चंद्र गुणवंत जी को भी। अब निवेदन अपने चलिए फिर 5 पार्षद आएंगे शपथ लेने के लिए। तो शपथ ग्रहण जो है महापौर जी का हो गया है। अब पार्षद जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, कोटद्वार में 1 से 20 नंबर जो वार्ड है उनके पार्षद पहले आएंगे, और ये हमारे पीछे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको शैलेंद्र रावत का शपथ ग्रहण समारोह। महापौर ने तो शपथ ले ली है, लोग इंतजार कर रहे हैं, और अब बारी है पार्षदों की। तो ये पार्षद जो है 1 नंबर से 20 नंबर वार्ड के पार्षद हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी बारी है। नगर निगम में 5 कुल पार्षद 40 एक साथ जाएंगे। तो शपथ पार्षद निर्वाचित हुए हैं, जारी है, संख्या भी है केबी न्यूज़ 40। देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है। वार्ड संख्या 3 सने है श्री संजय भंडारी जी कृपया आएंगे, आपका स्वागत है। वार्ड संख्या 5 लकड़ी पड़ाव श्री नईम अहमद जी दूसरी बार पार्षद की शपथ लेंगे आज, आपका स्वागत है, कृपया आएं। और निवेदन, ये भी बहुत दमदार पार्षद है सुभाष पांडे, पहले प्रधान भी रहे थे, और अब ये शपथ लेने आ रहे। तो 5 पार्षद शपथ लेंगे। ये दृश्य है दिखा रहे हैं आपको, दिलीप रावत जी बैठे, ये 5 लोग यहाँ पे शपथ लेंगे। 5 पार्षद वार्ड नंबर 1 से 7 तक के पार्षद है। 2 पार्षद आए नहीं, तो 7 नंबर तक का शपथ पूरा है। और एक जो नगर निगम कोटद्वार का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। जो कि नगर निगम कोटद्वार का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। वार्ड नंबर 4 जो नगर निगम कोटद्वार का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा। ये नईम अहमद है, और मैं ये लगातार नईम अहमद वार्ड नंबर 5 नगर निगम कोटद्वार का पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधिवत द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रमुखता तथा अखंडता को बनाए रखूँगा
और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूँगा।